एक बार फिर से बुलडोजर को बनाया मुद्दा। जी हां, बुलडोजर को फिर से मुद्दा बनाना अखिलेश यादव की बड़ी गलती। यूपी उपचुनाव में भारी पड़ सकते हैं योगी। बुलडोजर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का एक बार फिर से वैसे ही भिड़ गए जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आक्रामक देखे जा रहे थे। जब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी हुई है तो ये बहस क्यों हो रही है? क्या यूपी में होने जा रहा है उपचुनाव के चलते ये ड्रामा? चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर तो रोक लगी है लेकिन बहस तेज हो गई है। एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जरूरी है लेकिन बहस भला क्यों रुके, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हों। बुलडोजर को तो यहाँ यूपी में बीजेपी डबल इंजन सरकार में सख्त प्रशासन के सिंबल के तौर पर यहाँ प्रचारित करती आई है और ऐसे ही तस्वीर समय समय पर बीजेपी शासित राज्य अन्य राज्यों में से भी यहाँ पर दिखाने की जरूरत रहती है। बुलडोजर को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव आमने सामने भिड़े हुए हैं। दोनों नेताओं को 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही आक्रामक अंदाज में देखा गया है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि ये बहस शुरू हुई है बुलडोजर पर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद देश भर में कई यहाँ अलग हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर चुनावी कोर्ट ने, और दूसरी तरफ से यहाँ बात की जाए तो देश भर में कई जगह हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी दी थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कि किसी का घर महज इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो किसी केस में आरोपी है। बुलडोजर यूपी विधानसभा चुनाव में तो मुद्दा बना ही। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को भरपूर निशाना बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि सपा और कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर का बुलडोजर चलवा देंगे। लोकसभा चुनाव में तो बुलडोजर का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, लेकिन उसके 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में तो बुलडोजर का खासा प्रभाव देखा गया था और इसलिए ऐसा लगता है कि यूपी में होने जा रहे उपचुनाव भी बुलडोजर विमर्श के असर से कुछ नहीं बचने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर बुलाया जाने लगा था और इसके लिए काफी हद तक अखिलेश यादव के जिम्मेदार लगते हैं। अगर चुनावों से पहले वो तूल नहीं दिए होते तो मामला इतना आगे नहीं बढ़ता कि चुनावी मुद्दा ही बन जाए। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ तो मौके के इंतजार में बैठे हुए थे। जैसे ही अखिलेश यादव का रिएक्शन आया, बहस चालू हो गई। अखिलेश यादव भी कहाँ छोड़ने वाले थे और पहले ही तरह शुरू हो गए। 2021 में अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी जी के कहने पर पुलिस लोगों के घर पर बुलडोजर चला देती है, हमारी सरकार आएगी तो हम भी चलवाएंगे। और एक बार फिर अखिलेश यादव ने बिल्कुल उसी लहजे में कहा, अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर मीडिया की तरफ से सवाल हुआ तो बोले गलत क्या है। मीडिया का अगला सवाल था, गोरखपुर में कुछ अवैध है क्या? तो अखिलेश यादव ने कोर्ट कचहरी की तरफ मामले को बढ़ाते हुए सवाल टाल दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव निशान लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। अपने पोस्ट में गैर किसी का नाम लिए बीजेपी नेतृत्व से यहाँ पर जो है योगी के टकराव पर अखिलेश यादव का कहना था कि वैसे भी आपके जो हालात है उसमें आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। मीडिया के साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने यहाँ पर समझा रहे थे कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, उसमें स्टीयरिंग होती है जिसमें वो चलता है। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, ये किसी दिल्ली या वाले का इसका स्टीयरिंग बदल दे। जी हाँ, ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।